हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 साइंस का वर्क नरी चैप्टर से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन ए स्टेट ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बट नो वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स, एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जांपल। तो यहाँ बोल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है किसी फोर्स की वजह से, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है उस पे कोई वर्क नहीं कर रहा, और इसे एक एग्जाम्पल के तहत समझाना है। तो हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कब जीरो हो जाएगा, जब कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, यानी कि जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो 90 डिग्री हो जाएगा, तब वर्क डन जीरो हो जाएगा। लेकिन जब फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे तो वो एक्सेलरेट तो कर रहा होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन उसका उस पे जो वर्क हो रहा है वो जीरो हो रहा है। चलिए हम एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। पहला लाइन ये बोल रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया, यस इट इज पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन ए स्टेट ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बट नो वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स। ऐसा पॉसिबल है कि फोर्स वर्क कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन उस फोर्स से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। ये किस केस में होगा, जब वर्क नहीं हो रहा होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होंगे। उस केस में फोर्स वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। और उस पर फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो एफ इजिकल टू एम ए से हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो होगा। तो एग्जाम्पल है इसका एक सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, टेंजेंशियल, और उस पर फोर्स कैसे लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इन दोनों के बीच में जो है एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसलिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कोई वर्क नहीं करता। और हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन उसका डायरेक्शन हर जगह बदल रहा है। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो उसका जो डायरेक्शन बदल रहा है वो किस वजह से है, क्योंकि उसके पास एक एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तब वो एक्सेलरेटेड मोशन है, और उसका जो उसमें जो फोर्स है वो जीरो वर्क कर रहा है। तो एक एग्जांपल हो गया इस क्वेश्चन का। फॉर एन एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो हमने अभी डिस्कस किया वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ना बोल रहा है, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। जैसे हमने बोला था कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा होता है। while the direction of displacement is tangential to the circle। यहाँ पे उसका जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का वो सर्कल के टेंजेंट है। हमने देखा था एस कैसा था, सर्कल के टेंजेंट। दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने ये देखा था फोर्स इधर रेडियल है और एस इधर टेंजेंशियल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसीलिए वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाएगा और नो वर्क होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया और ये केस पॉसिबल है। ये हमारा आंसर है। थैंक यू।